आदमी देखता है तो खाना भी नहीं खाए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबके एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद हुमा इन दुबई। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सैटरडे वाले दिन से। तो ये सैटरडे वाले दिन की वीडियो है, शाम के टाइम की। तो मेरा कुछ मूड हो रहा था कि घर की जो फर्नीचर है उसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं, और पुराने फर्नीचर से मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी। तो बस फर्नीचर देखने के लिए मैं निकल गई थी यहाँ पर मार्केट में देखने के लिए। और इतना ट्रैफिक मिला था क्योंकि वीकेंड था, और वीकेंड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। जल्दी करो यार, मेरे को और टाइम कुछ लगेगा। मौसम भी चेंज हुआ है, तो इस वजह से मेरी भी कुछ तबीयत नहीं ठीक चल रही, और बच्चों की भी जल्दी तबीयत बहुत ठीक जल्दी नहीं बहुत चल करो रही। यार। वायरल हुआ है फ्लू का और बुखार का, तो बस उसी में ही मैं भी पड़ी हुई हूँ। आदमी तो बस देखता है ये तो खाना भी मार्केट नहीं थी खाए। जहाँ पर आपको अच्छी प्राइस में जो है अच्छी क्वालिटी का यूज्ड में अच्छा फर्नीचर मिल जाता है। लेके देती हूँ स्पीडी गाड़ी। तो यहाँ से मैंने एक डाइनिंग टेबल स्पीडी कार्ड पसंद लेके किया देती था, हूँ अभी। और एक मैंने शू रैक पसंद किया था, क्योंकि जो मेरा डाइनिंग टेबल था वो बिल्कुल बच्चों ने बेकार कर दिया था। चेयर्स के गिरा गिरा के बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। तो आप देख सकते हैं मैंने उसको टाई भी किया हुआ था। तो बस ये मैंने शू रैक लिया था, और शू रैक को मैंने यहाँ पे फिट किया था। जो पुराना शू रैक था वो भी मेरा तकरीबन टूट ही चुका था। आपको अंदाज़ा होगा कि जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और इसलिए मैं भी प्रॉपर सेट भी नहीं कर पा रही, क्योंकि बच्चे हैं छोटे। तो इस वजह से बस जितना हो सकता है बस उसको थोड़ा बहुत मैं सेट कर लेती हूँ। और वहाँ पे अगर हम किसी प्लेस पे जाएँ तो टॉयस ना लेकर आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो आपको हर चक्कर में टॉयस लेने ही होते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों के थोड़े से टॉयस भी वहीं से लिए थे। और रात काफ़ी हो गई थी, तो फिर उसके बाद खाना जो है मैंने बाहर से ऑर्डर किया था। अरबिक में शावी ऑर्डर किया था। और ये बस ये डाइनिंग टेबल आ रही, डाइनिंग टेबल काफ़ी बड़ा था और बहुत अच्छे से फिट आ गया था। मुझे पहले लग रहा था कि फ़िट नहीं आएगा, लेकिन मेरे जो हॉल है उसमें बहुत अच्छे से फिट आ गया था, और बहुत खूबसूरत भी लग रहा था माशाल्लाह से। वाइट लिया था। मेरी हॉल में जो है वार्डरोब भी वाइट कलर की है, तो उसके साथ बहुत अच्छी मैचिंग हो गई थी। कुछ और भी चीज़ें मुझे चाहिए थी, लेकिन बस बच्चों की वजह से नहीं ले सके, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था। तो वो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे के लिए कर लिया। अब जितना ये कचरा हुआ था इसको भी समेटना था, तो इसमें से जितना भी फेंकने वाला सामान था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। और उसके बाद फाइनल उसकी ये लुक थी। और इसमें काफ़ी अच्छी स्पेस थी इसमें शू रैक में, कि अच्छे खासे शूज़ आ सकते हैं। और यहाँ पे बस खाने का वेट हो रहा है, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और फाइनली जो मैंने ऑर्डर किया था मशावी अरबिक, वो आ गया था। और बस खाने में इतना मसरूफ़ थे कि बस ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाए। बट नॉट लीस्ट जिसके लिए मुझे स्पेशल गई थी मैं, और वो था मेरा ये ट्राईपॉड। क्योंकि मैंने ट्राईपॉड काफ़ी तोड़ चुकी हूँ, और ये मेरे ख्याल से मेरा कोई 7वां या 8वां ट्राईपॉड होगा। तो बस मुझे ये मिला, लेकिन जो सा मैं चाह रही थी वो तो नहीं मिला था, लेकिन ये भी अच्छी क्वालिटी का था, तो ये मुझे मिला। इसके साथ 2 ट्राईपॉड मुझे मिले थे, एक रिंग लाइट के साथ और एक टेबल वाला ट्राईपॉड मिला था। और उसको सेट करने के बाद ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। और अभी इसी ट्राईपॉड से मैंने जो वीडियो शूट की थी वो भी मैंने इसी ही वीडियो में अपलोड की है। और इस ये तो मुझे लास्ट में लाना था। तो ये फिर मंडे की डे का स्टार्ट हुआ था, और अब जो है स्कूल की भी रूटीन स्टार्ट हो गई थी और ऑफिसेस की भी। तो बस मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले जो है नाश्ता किया मैंने हमदान ने, उसके बाद ये नाश्ते के बर्तन वॉश किए। और जो मुझे पकाना था उसके लिए मैंने रात को ही हाफ़ प्रिपरेशन कर ली थी। आज मुझे पकानी थी भिंडी, तो क्योंकि सुफ़ियान आते साथ इसको भूख लगी होती है, तो जो इस तरह का कटिंग का ज़्यादा काम होता है वो फिर मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो भिंडियाँ जो थी वो मैंने बिल्कुल रात को ही काट के अच्छे से फ्रिज में रख दी थी, कि ताकि मेरा मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, और फिर जो बाकी के काम है वो फिर मैं मॉर्निंग में डन कर लूँगी। तो मेरा खाना जो है ऑलमोस्ट 1 घंटे में रेडी हो जाएगा। अगर मैं भिंडी भी सुबह काटती तो फिर मेरा काम तकरीबन जो है 2-3 घंटे लग जाने थे उस काम को भी। और आप लोग सुनाएं कि आप लोगों की कंट्रीज़ में भी अब जो है विंटर स्टार्ट हो गया होगा। पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे विंटर का बस आगाज़ हो गया है। और इसी तरीके से सबके गले ख़राब और ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब विंटर आएगा तो फिर विंटर की जो लवाजमात सौगात होती है, मूंगफली और ये सब चीज़ें, वो भी बहुत मज़े का इंजॉय बंदा करता है। और
वॉश करने के बाद मैंने बर्तन यहाँ पर ड्राई कर लेती हूँ। उसके बाद ये मेरे पास हाफ़ पोर्शन चिकन का पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये वेजिटेबल में डाल देती हूँ ताकि बच्चे भी इसको खा सकें और बोर ना हो कि खाली वेजिटेबल ही बना दी है। तो बस इसमें थोड़ा सा मैंने चिकन कट करके डाल दिया था। और ये वीडियो मैं अपने न्यू ट्राइपॉड के साथ ही शूट कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे चैनल पे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम जल्द से जल्द जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट कर सकें और अपना वॉच आवर भी कंप्लीट कर सकें। बहुत ज़्यादा ठंडा चिकन था तो कटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो बस मैंने इस तरीके से क्यूब शेप में मैंने काट दिया था चिकन को इस तरीके से। और उसके बाद ये मेरे पास तकरीबन 1.5 केजी लेडी फिंगर थी और ये इस दफ़ा मैं पाकिस्तानी मार्केट से बाय करके लाई थी क्योंकि नॉर्मली जो यहाँ पर सुपर मार्केट्स में मिलती हैं वो बहुत ही मोटी, उस पर इतना मोटा मोटा बीज होता है कि खाने का मज़ा नहीं आता। तो फिर इस दफ़ा मैं पाकिस्तानी मार्केट से पाकिस्तानी भिंडी लेकर आई थी और ये पकाने का भी बहुत मज़ा है और खाने का भी बहुत मज़ा है। एक मैंने बड़ा प्याज लिया था और इसके साथ मैं इसमें 1.5 टमाटर डालूँगी। और जो बेसिक से मसाले हैं बस इसमें बेसिक से मसाले जाएंगे, नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर जाएगा और सूखा धनिया पाउडर जाएगा। सबसे पहले मैंने जो है भिंडियों को फ्राई किया था। मुझे वैसे नॉर्मली भिंडी फ्राई की हुई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे ऐसे ही जो है भिंडी का बस मसाला भून के इसको इस तरीके से डायरेक्ट डालने से मुझे उसका वो एक लेस सी आती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आपकी जो है ना बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चे जो है वो उस तरीके से भिंडी को लाइक नहीं करते, तो इस वजह से फिर मुझे उसको फ्राई करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि इसकी जो एक चिपक सी होती है, जो इसकी लेस होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मैंने इसी में भिंडी को फ्राई कर लिया था। उसके बाद एक बैच निकालने के बाद फिर मैंने दूसरा बैच डाला था और उसके बाद फिर मैंने इस बर्तन को वॉश करने के बाद दोबारा से इसके अंदर प्याज डाले थे और उसके बाद टमाटर डाल के मसाला मैंने इसका बना लिया था। और बिहाइंड द कैमरा जो है वो काम चल रहे होते हैं। यहाँ पर ऑयल मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा इसमें ऑयल मैं फिल कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं खाना पका रही होती हूँ तो साथ साथ जो जो मेरे काम होते हैं पेंडिंग वो मैं कंप्लीट कर देती हूँ और इस तरीके से मैस तो लाजमी होता है। और यहाँ पे भी मैंने इसको इतना फिल कर दिया था ओवर, मुझे पता ही नहीं चला कि वो आधा ऑयल मेरा ज़ाया हो गया, जिसका मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपना इंस्टा का भी हैंडल मेंशन कर दूँगी। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं अपनी रूटीन की जो स्टोरीज़ हैं वो मैं शेयर कर रही होती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी, दूसरा बैच भी कंप्लीट हो गया था तो मैंने दूसरा बैच भी निकाल लिया था। उसके बाद हम मसाला बनाते हैं। और आपको मैं यहाँ पे बता रही थी कि बिहाइंड द कैमरा मैं सारे पेंडिंग काम कर लेती हूँ। मतलब क्लीनिंग भी कर लिया था मैंने और जो थोड़े थोड़े बर्तन थे वो भी कर लिया था, टॉप काउंटर भी मैंने क्लीन कर लिया था। तो मैंने सारे काम जो है बिहाइंड द कैमरा कर लिए थे। आपको सिर्फ उतनी वीडियो जो है दिखाई जा रही होती जितनी हम लोग शूट कर रहे होते हैं। तो आज जो मैंने जो है ना कुकिंग ऑयल कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था, क्योंकि भिंडी में भी मैंने जो है ऑयल ज़्यादा डाला था और इसमें भी ऑयल डाली थी। मेरे मुताबिक ये ऑयल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मैं थोड़ा सा डाइट को भी फोकस रखती हूँ। तो मैंने आज जो है ऑयल जो है अपनी जो है ना उससे ज़्यादा ही डाल दिया था, जिसका मुझे उसका भी अफसोस था कि मैं अपनी डाइट से बिल्कुल हट रही हूँ। एक तो वेदर भी आ गया, उसकी इतनी सुस्ती होती है कि दिल नहीं करता किसी भी काम को फोकस करने के लिए, बहुत सुस्ती आती है। लेकिन मैं फिर भी अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ कि मुझे अपनी डाइट को फॉलो करना है और उसको उसको ही मेंटेन रखना है और वो हेल्दी भी है और उससे वेट भी आपका मेंटेन रहता है। तो उस हिसाब से मेरा ऑयल बहुत ज़्यादा था। शायद आपके लिए वो ऑयल फिर भी कम हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। तो उसी तरीके से मैंने टमाटर इसमें डाल दिए थे जब अच्छी तरीके से मसाला इसका भून गया था। और यहाँ पे मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना था कि मसाला बनाने के बाद मुझे इसमें पानी डाल के जो है बिल्कुल प्याज की जो इसका था ख़त्म करना था, क्योंकि सुफ़ियान जो है अगर प्याज और टमाटर नज़र आए तो वो खाना नहीं खाता और मेरा मकसद होता है कि सुफ़ियान घर का खाना ज़रूर खाए। तो बस यहाँ पे मैंने मसाले डालने के बाद पानी डाल दिया था ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होकर बिल्कुल ब्लेंड हो जाए और वो बिल्कुल भी नज़र ना आए और सुफ़ियान उसको खा सके। और सुफ़ियान ने खाया, लेकिन वैसे नहीं खाया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा खाया और उसने योगर्ट के साथ खाया। लेकिन उसको भी बहुत मज़ा आया कि आपने बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई है।
तो स्पाइस जो है अकॉर्डिंगली टेस्ट जाते हैं। हर एक के घर का अपना एक स्टाइल होता है बनाने का, और हर कोई अपने घर में बेहतरीन से बेहतरीन खाना बनाता है। हर लेडी जो है कुकिंग मास्टर होती है, और हर किसी का कुकिंग स्टाइल और टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लजीज होता है। तो बस इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से जो है चम्मच की मदद से जो और प्याज को बिल्कुल ब्लेंड कर दिया था, फिर पानी में के ढक के रख दिया था। और जैसे ही मसाले की कुछ इस तरीके से कंडीशन हुई थी, तो फिर मैंने इसके अंदर जो चिकन था वो मैंने इसको ऐड करके जो है अच्छे से भुना था, ताकि जो चिकन की एक रॉ स्मेल होती है, जो उसकी स्मेल होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और वाकई वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। दिन इतना छोटा हो गया है कि टाइम का पता ही नहीं लगता कि आपका दिन कहाँ जाता है, क्योंकि मगरिब भी जल्दी हो जाती है और रात भी जल्दी पड़ जाती है। मेरे ख्याल से यूएई में जो है, जो रात है तकरीबन 5:45 पे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, और 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो बिल्कुल दिन छोटा हो गया है, और आपके काम वैसे के वैसे ही हैं, मतलब कि आपकी लाइफ की रूटीन वैसी की वैसी ही है। हर चीज़ को टाइम पे मैनेज करना थोड़ा सा विंटर में मुश्किल हो जाता है। तो आजकल मेरे बेटे के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन साथ साथ चल रही है, और ऊपर से बच्चे भी बीमार हुए और मैं भी बीमार हुई हूँ। तो खैर चलें, ये तो लाइफ पार्ट है लाइफ का। अब बस मैंने इसमें फ्राई की हुई भिंडी इसमें डाल दी थी, उसके बाद इसको हल्की आंच पे दम पे रख दिया था कि जब इसका ऑयल सरफेस पे आ जाएगा तो फिर हम इसको क्लोज़ कर देंगे और हमारा ये रेडी हो जाएगा। और उसके बाद जो है सेकंड काम था कि चपातियाँ बनानी थी। फिर जब सुफियान वापस आया स्कूल से, उसके आने से आधा घंटा पहले मैं जो है रोटी बना के रखती हूँ, क्योंकि वो जब घर आता तो बिल्कुल भी नहीं सब्र करता, उसको फिल फोर जो है खाना उसके सामने ही चाहिए। तो बस मैं उसके आने से पहले रोटियां पका कर रख लेती हूँ, और वो फिर मैंने पका के रख दी थी। और उसके बाद आए तो फिर मैं बच्चों के साथ ही खाना खाती हूँ दोपहर का। और उसके बाद बस वही फिर दोपहर का खाना खाने के बाद फिर कारी साहब आते हैं, कारी साहब की रूटीन चलती है। फिर इसी तरीके से जो है जब तक जो है हम सो नहीं जाते, तो हर घर में कोई ना कोई काम चलता रहता है, कल चलता रहता है। तो इसकी फाइनल लुक थी, और मैं यहाँ पर जो पोर्शन में ही डाइट ले रही हूँ आजकल। और पोर्शन डाइट बहुत बेस्ट डाइट है, मैं सब लेडीज़ को रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आप अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं और डाइट से बोर भी नहीं होना चाहते, तो इस डाइट को ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।